दोस्तों, आप सभी लोग यह तो जानते ही होंगे कि चर्च के अंदर हमें बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी देखने को मिलती है, मगर मैं आप लोगों को बता दूं, आज हम एक ऐसी भविष्यवाणी को देखेंगे जिसे देखकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। आज बहुत सारे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, मगर मैं आप लोगों को बता दूं, यह चमत्कार और भविष्यवाणी आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। कैसे ये चमत्कार हम एक चर्च के अंदर देखने को मिला, तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि आखिर आज कि इस वीडियो के अंदर ऐसा कौन सा चमत्कार और भविष्यवाणी हो गया। फिर भी आज बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, तो दोस्तों आप लोग देखिएगा कि यह चमत्कार कैसे हुआ और इस चमत्कार और भविष्यवाणी के पीछे का कारण आखिर क्या था। तो दोस्तों आइए हम लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, मगर मैं उससे पहले आप लोगों को बता दूं, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के कामों को नहीं जानते। आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचता है। तो दोस्तों आइए हम एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ और इस चमत्कार के अंदर हमें क्या देखने को मिला। मैं शांति देगा आज से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मेरे बच्चों की ओर ध्यान कर परमेश्वर, मेरी फैमिली की ओर, मेरे बिजनेस की ओर, मेरी सेवकाई की ओर ध्यान कर परमेश्वर। काफी साल से बंद पड़ा है, काफी साल से कुछ भी प्रॉब्लम हो, बस आपको ये कहना है अपनी प्रार्थना में कि परमेश्वर मेरी ओर ध्यान कर। और उसी समय जब गिदोन प्रार्थना कर रहा था, तो गिदोन की प्रार्थना सिर्फ ये थी कि परमेश्वर मेरी ओर ध्यान कर, और परमेश्वर की दृष्टि उसकी तरफ हुई और पवित्र आत्मा ने उसी समय उसको कहा, कहता कि जा, तेरे बच्चे, तेरी फैमिली और तेरा घराना आज से आशीषित होगा, आशीषित होगा, आशीषित होगा। तू छोटा नहीं होगा, तेरा घराना छोटा नहीं होगा, तू कर्जदार नहीं होगा, तू पैसे देने वाला होगा, उधार लेने वाला नहीं होगा। गिदोन तू जहाँ खड़ा हो जाएगा जीत जाएगा। गिदोन तू जहाँ जाएगा जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। जीतांगे, जीतांगे, जीतांगे। वो आपने गाया ना, चले जीतांगे, जीतांगे, जीत जावांगे। हाँ, जीतेंगे, जीतेंगे, जीत जावांगे। लेकिन कौन? परमेश्वर का ईमानदार व्यक्ति। आमीन। कौन? ईमानदार। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मुझे लोग गुंडा बोलते थे, शराबी, और आपको बता रहा हूं कि अलग अलग तरीके से बोला जाता था मुझे, अलग अलग तरीके से, क्योंकि मुझे प्रभु की पहचान नहीं थी। उस टाइम में बड़ा छोटा था, मुझे क्या पता था। 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास में स्कूल के बच्चे जब अच्छा अच्छा खाना खाते थे, उनकी मम्मी उन्हें अच्छा अच्छा खाना देकर भेजती थी। उनके टिफिन भरे होते थे, उसमें से टिफिन में से खुशबू आती थी, बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आती थी। और हमारी माँ के पास किसने बच्चे इकट्ठे करके पीछे, सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना। तो उसी समय कह रहा कि मेरे साथ एक ऐसा टाइम आया मेरे माँ बाप के पास, मेरी फैमिली के पास। हम एक बहुत छोटे से परिवार के थे, और मेरे दादा ने बड़ी मेहनत किया, मेरी दादी ने मेहनत किया, लेकिन किसी ने जमीन पे कब्जा कर लिया। उस समय में मेरे डैडी और ने संघर्ष किया। और जब हम स्कूल जाते थे तो हम एक बहुत छोटे से घराने के थे, लेकिन मेरे बाप ने मेहनत करके मुझे बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। मैंने कहा मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल जोगा नहीं हूँ, उसने मुझे डाल दिया। मैंने कहा मेरे बस का नहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना। मेरे बाप ने कहा ना, मैं तो पढ़ा नहीं, तू पढ़ेगा। उसने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। मैं लोगों के मुँह देखता, वो इंग्लिश में बोलते, मैं उनके मुँह देखता। छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बोलते, मैंने कहा क्या बोल रहा है ये। मैंने कहा कहाँ डाल दिया तूने? ये तो डालता तो नर्सरी से डालता मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में। कहता पैसा आया थोड़ा सा, 6ठी में डाल दिया। 6ठी में डाल दिया भाई साहब, अब तंगी होगी। 5वीं तक तो हिंदी में रहे ना, गांव के स्कूल में पढ़े, और अब इंग्लिश में डाल दिया। अब वहाँ पर भाई साहब सारे अंग्रेज लग रहे थे। उनकी मम्मियाँ बड़े बड़े महंगे टिफ़िन देती थी, और वो टिफ़िन में से खुशबू आती थी मुझे। और मेरी माँ रोटी पोने के लिए पैसे नहीं थे, डब्बा भी नहीं देती थी। चल भाग जाए से, डरा कर। क्यों? क्योंकि डांट कर भेजती थी, जानबूझकर, प्यार से नहीं भेजेगी। उसको पता है कि प्यार से करूंगी तो रोएगा, डांट कर भेजती थी। और एक दिन मेरे को इतनी भूख लगी, मैंने कहा यार इनके डब्बे को खाली कर दे। और मैंने भाई साहब बड़े दिन रोक के रखा अपनी ईमानदारी को। लेकिन उस दिन किसी का गाजर का हलवा देख लिया भाई साहब, मैंने कहा जान दे। मैंने सारे सपड़ा दिया डब्बा।
मैंने देखा रिसेस में जब बच्चे प्रेयर कर रहे थे, हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब, तो मैंने कहा अब फायदा है, अब चलते हैं। मेरे को खुशबू आ रही थी और मैं वहाँ से खिसक गया। बच्चे कह रहे थे हम होंगे कामयाब और मैं गाजर खाने में कामयाब, हलवा खाने में और खा के बड़ा खुश डब्बा खोए करके और जी आगे बैठ गया। लेकिन मुझे तो आदत पड़ गई भाई साहब। अगली बार फिर स्कूल में मैंने सबके डब्बे चेक करे, फिर हलवा लेकर आया कोई और जी उस लड़के को पता लग गया होगा, उसने मैडम को बता दिया होगा। वो कहते हम होंगे कामयाब। स्कूल में प्रेयर सिखाई जाती थी और मैं हलवा खा रहा था किसी का। पीछे से मैडम ने पकड़ लिया मुझे, छोटा सा था, कह रहे लोग कामयाब हो रहे तो इतने चोरियां करता पिया और मेरे यहाँ पर स्लिप लगा के मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया गया। ये चोर है, लोगों के डब्बे खा जाता है मैंने कहा क्या तेरी माँ को बुलाएंगे? मेरी माँ को बुलाया स्कूल में, प्रिंसिपल ने बेइज्जती किया, मेरी माँ ने डंडा उठाया मुझे मारने के लिए, लेकिन रुक गई। वो बोल रही थी मेरा कसूर नहीं। कहती तेरा कसूर नहीं है, कहती वो मेरा कसूर है, मैंने तुझे कुछ तो बना के देना था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मतलब बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आपके लाइफ में आती हैं, लेकिन उस थोड़े सालों के बाद परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं जेल में था और परमेश्वर ने कहा मुझे वहां लगाकर कि मैं तुझे एक बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। आमीन। मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां कोई नहीं गया। क्या तू मेरे साथ ईमानदार होके चलेगा? मैंने कहा परमेश्वर चलूंगा। परमेश्वर ने मुझे कहा ईमानदारी रखेगा हर चीज में। मैंने कहा मैं एक एक तेरे पैसे में, एक एक तेरी बातों में, एक एक तेरे वचनों में ईमानदार रहूंगा। तू मुझे इस दुख से छुड़ा दे परमेश्वर। अगर आज आप बीमार हैं, आप कहें परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं ईमानदार रहूंगा पवित्रताई में, मैं ईमानदार रहूंगा तेरी आज्ञा मानने में, मैं ईमानदार रहूंगा परमेश्वर हर चीज में, तू मुझे छुड़ा परमेश्वर। और परमेश्वर ने उस दिन मेरी आवाज़ को सुना और मैं छूट गया वहाँ से। मैं आपको बता रहा हूँ कि 11 साल हो गए मुझे बाहर आए। पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर दया किया और आज कह रहे कि जहाँ एक डब्बा मुझे चोरी करना पड़ा खाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखो आज जब मैंने प्रभु को जाना, उस टाइम मैं छठी में था। जब मैंने प्रभु को जाना तो मैं उस समय साल नहीं बताऊंगा पर मैं कई साल तो अभी 11-15 साल पहले जब मैंने प्रभु को जाना तो पवित्र आत्मा ने आज मुझे ऐसा बनाया है, मैं लाखों लोगों को खाना खिला सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लाखों लोगों को खाना खिलाता हूँ। मैं हैदराबाद में, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने लाखों लोगों को फ्री में खाना खिलाया और पानी की बोतल दिया। लाखों लोगों को 10 लाख रुपया लगा मेरा। मैंने पवित्र आत्मा से एक समर्पण किया है, समर्पित किया है। मैंने अपने जीवन को समर्पित किया है परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर तूने मेरी ज़िंदगी में मुझे, मेरे परिवार को, मेरे घराने को नीचे से उठाया है। परमेश्वर अगर तू आज मेरे लोगों को नीचे से उठाए तो पवित्र आत्मा जी हम इस बात को हमेशा ज़िंदगी में याद रखेंगे, तेरी ईमानदारी को। वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, याद रखना। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी दुख में, किसी समस्या में या किसी बीमारी में है तो याद रखना पवित्र आत्मा आपको कहीं से कहीं लेकर जाने वाला है यीशु मसीह का नाम। आपकी ईमानदारी लेकर जाएगी आज। आमीन। आपका गिड़गिड़ाना, आपका रोना, आपका चिल्लाना परमेश्वर सुनता है। ये नाटक करना बंद करो। कह रहा है कि लोग नाटक करते हैं, कई लोग हम होंगे, सारे बोलो मेरे साथ, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो हम बोलो बोलो बोलो, हम होंगे कामयाब एक दिन। सपना के साथ गाओ, बोलो। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। पहले स्कूल में थी क्या? होंगे काम। पहले स्कूल में पढ़ाती थी क्या? हम होंगे कामयाब एक दिन। चुप करो, कोई कामयाब नहीं होंगे तुम ऐसे। कोई गीत गाने वाला ऐसे कामयाब नहीं होगा, गाई जा रहे। कर्म अच्छे नहीं होंगे तो कामयाब कैसे हो जाओगे? इसका मतलब ये कहता है कि अगर आप गा रहे हैं, आप कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आपके कर्म अच्छे होंगे और प्रभु यीशु मसीह साथ होगा तो आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? ये गीत तो मैं नर्सरी से सुनता आ रहा हूँ, मांगे कामयाब एक दिन। भाई कामयाब कहाँ, खड्डे में आ गए। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह मिला उस दिन कामयाब हो गए। चर्च आमीन। हो गए कि नहीं? हाँ या ना?
कह रहे हैं यीशु कामयाब करता है, विश्वास करना है। लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते, मैं कह रहा हूँ वो साधारण रहते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा साधारण लोगों को भी आवाज लगाने वाला है, चमकाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि हेल्पर भेजेगा आज परमेश्वर। लेकिन गिदोन को कह रहा था जा, तेरी ईमानदारी ने कह रहे कि मेरा दिल बदल दिए। गिदोन तेरे कैरेक्टर ने मेरा दिल बदल दिए। कह रहे कि मैंने तुझे चुन लिया है। कह रहे कि हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर बैठा हो और परमेश्वर की दृष्टि आज आपके ऊपर हो गई हो। याद रखना, आज रात के बाद तुम कहने वाले हम होंगे कामयाब, है एक दिन नहीं, आज ही होंगे कामयाब। कामयाब करने वाला परमेश्वर जिंदा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे उस रात कहा था अब मैं तेरे साथ भलाई करूंगा। जिस दिन मैंने प्रभु को जाना, फैसला लिया, मैंने उस दिन परमेश्वर को कहा परमेश्वर कि नहीं, मैं तो एक छोटा से गरीब घर का हूँ, घराने का, तू मेरे को इतना बड़ा आदमी कैसे बनाएगा? मेरे पास तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कि बेटे मैंने देखा है जब तूने लोगों की हेल्प की है। कह रहा मैंने देखा है, कह रहा कि जब तू गरीबों की हेल्प करता है, मैंने देखा है। परमेश्वर ने मुझे उस रात कहा, कह रहा मैंने देखा है, कह रहा जब किसी का सड़क पर पैसा गिर गया तूने उठा कर दिया है। हालेलुया। कह रहा मैंने देखा है, तूने जेब में नहीं डाला, मैंने तेरी ईमानदारी को देखा है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता मैंने तुझे चुना है। आज परमेश्वर अगर आपको प्रधानमंत्री बना दे और आप ईमानदार ना हो, याकूब को परमेश्वर ने कहा, याकूब को कहता कि मैं तेरे बच्चे को देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा, उसको कहा एक बड़ा आदमी बनाऊंगा। और उसी समय याकूब उस समय पानी पर बैठकर क्या कर रहा था? कहता पता है भाई पीछे मारने के लिए घूम रहा है, जेब में पैसे नहीं है, 2 आने नहीं है, अभी शादी नहीं हुआ और तू कह रहा है कि तेरे बच्चों को, तेरे वंश को भी इतना बड़ा बनाऊंगा। कहता है अभी तो ये भी नहीं पता किसके साथ ब्याह होगा मेरा। और उसी समय परमेश्वर ने कहा याकूब मेरी दृष्टि तेरी ओर हो गई है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जिसकी यहोवा की दृष्टि अगर आपके ऊपर होगी है, वो छोटा आदमी नहीं रहेगा आज, वो गरीब नहीं रहेगा, नाथ नहीं रहेगा, बीमार नहीं रहेगा, लंगड़ा नहीं रहेगा, बिस्तर से खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा की दृष्टि आपके ऊपर हो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो वो यीशु में तेरी दृष्टि मेरे बच्चों पर होने पाए, मेरी फैमिली पर होने पाए, मेरे घराने पर होने पाए, मेरे बिजनेस पर होने पाए। यहोवा देखता है। वो देख रहा था याकूब के घराने को और याकूब की ईमानदारी को देख रहा था परमेश्वर। याकूब की माँ ने उसको कहा करे चल जा, दौड़ जा, कि तेरा भाई तुझे मारने पर, उसके दोस्त तुझे मारने पर है। और वो उसी समय दौड़कर कहाँ भागा? अपने मामा लोबान के यहाँ पर। लेकिन जब वो मामा लोबान के यहाँ पर गया तब भी उसके मामा लोबान ने उसे 2 रोटी के लिए, उसे ये नहीं देखा मेरी बहन का लड़का है, उसने उसे 2 रोटी के लिए उससे काम कराया, चल सूरों में जा, चल भेड़ों में जा, चल बकरियों में जा, घनी धूप में उससे काम कराया। लेकिन वो उस समय में भी परमेश्वर के साथ ईमानदार रहा, वो अपने मामा के साथ ईमानदार रहा। वो कह रहा कि उस समय उसके पास पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए भी ढंग से। और एक दिन उसने अपने मामा के पास बहुत सारा पैसा देखा, भेड़ बकरियां देखी, उसके दिल में, दिमाग में उसके शैतान ने विचार डाले होंगे कि अपनी चोरी कर ले और भाग जा यहाँ से और दौड़ जा। लेकिन उसने उस समय में याद रखा परमेश्वर को। उसने कहा नहीं, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा को जाना है, उसने परमेश्वर के वचनों को जाना है। जानता था कि एक चोर चोरी करने वाले को कह रहा कि उसको कई गुना वापस लौटाना पड़ता है। कह रहा कि कई ईमानदार, कह रहा अगर मैं अब छोटी सी बात में ईमानदार नहीं रहा तो कल को मेरे पास परमेश्वर बड़े फल को देने के लिए नहीं आएगा। उसने भरोसा रखा परमेश्वर पर और उसने कहा परमेश्वर कि मैं अब से, कह रहा कि मैं तो पवित्र आत्मा ईमानदारी के साथ चलूंगा। उसका मामा उसके साथ बदतमीजी करता रहा, दी करता था, उसका थप्पड़ मार दूं अपने मामा को या भाग जाऊं यहाँ से, लेकिन वो भागा नहीं। वहां पर परमेश्वर के आश्चर्य कर्म की इंतजार करता रहा और दिमाग में बात बैठा कर रखी कि एक दिन परमेश्वर मेरी जिंदगी में करेगा। लेकिन वो परमेश्वर भरोसा रखने वाला ईमानदार व्यक्ति था और उसी दिन परमेश्वर ने उसकी ओर देखा और उसको कहा याकूब, कह रहा मैंने तेरे समर्पण को देखा है, मैंने तेरे मामा को देखा है, तेरे दुख को देखा है, तू जिस परिस्थितियों में खड़ा है मैंने देखा है, तू लड़ता आ रहा है अपनी सिचुएशन से। कह रहा है कि अगर आप अपनी सिचुएशन से लड़ नहीं सकते तो इसका मतलब आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। अगर आप अपने विचारों से लड़ नहीं सकते तो आप बड़े आदमी कभी नहीं बन सकते। अगर आप छोटी छोटी बात में निराश हो जाते हैं और अपने आप को छोटा कर लेते हैं तो परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी बड़ा नहीं बनाता। लेकिन जो व्यक्ति कह रहा है कि अपनी सिचुएशन में, अपने हालातों में, अपने बैड सिचुएशन में भी लड़कर कर अपने परिवार से, अपने विचारों से, तब भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है मैंने देखा है, अब पूरी दुनिया को दिखाऊंगा तुम कौन हो। यीशु मसीह का नाम। कह रहा याकूब को कहा, कह रहा मैंने देखा है, दुनिया ने देखा है तेरे दुख को, मैंने देख लिया है तेरे को। कह रहा कि अब पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि तेरे वंश में से ही कह रहा काम करने वाला नहीं, काम कराने वाले लोग होंगे, प्रधानमंत्री होगा। आमीन।
उसका लड़का यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया बड़ा होकर। हालेलुया। हो सकता है आपका एक समर्पण, आपने अपनी जिंदगी में कुछ ना किया हो, लेकिन याद रखना आपकी भक्ति, अगर आप भक्ति करते करते मर गए, अगर आप भक्ति आराधना करते करते सच्चाई से चलते चलते भी मर गए, लेकिन याद रखना आप अपनी कई पीढ़ियों को आशीषित करके चले गए हो यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना, ये पवित्र आत्मा है। कह रहा अगर याकूब का वंश प्रधानमंत्री बन सकता है तो आपका वंश भी करे कुछ बन सकता है यीशु मसीह के नाम में। बहुत कुछ बन सकता है, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपकी ईमानदारी के कारण परमेश्वर आपके पास आना चाहता है। आप समझदार हैं कि नहीं? एक बार एक लड़का था और उसी समय उसको 50,000 की नौकरी मिला, और रास्ते में उसी समय उसके बॉस का फोन आता है, कहता क्या बात इतने दिन हो गए, अरे इतना लेट हो गया, अब तक क्यों नहीं आया नौकरी पर? कह रहा सर। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह की और बड़े बड़े चमत्कारों वाली वीडियो लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहेंगे और आपका धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे और परमेश्वर हमेशा आपको खुश रखे और आपके परिवार में प्रभु की हमेशा आशीष बनी रहे।